दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भैया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। आज आपका अपना गोल्डन भैया आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएगा। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज है। आप लोग देखते हैं ना, बड़ी हाइप बनती है क्रिप्टो करेंसी, ये तो क्रिप्टो करेंसी वो। एक्चुअल क्या है, इसका फैक्ट क्या है, और मैं ये किस बेस पे बता रहा हूं। 10 साल का मुझे अनुभव है ट्रेडिंग का, क्रिप्टो करेंसी का, शेयर मार्केट का। बहुत पुराना अनुभव है मुझे, एक्सपर्ट हूं मैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं, वीडियो मैंने देखी, बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी ऐसे होता है, शेयर मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करें, ये इसका आकलन होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बना देते हो। आपका एक बेस होना चाहिए, उस बेस पे आपको वीडियो बनानी चाहिए। कुछ भी आप बना दोगे, ऐसी चीजें हैं। फैक्ट पे बात किया करो आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाता हूँ क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज है। जितने भी दुनिया में देश हैं, पूरे वर्ल्ड में 200 कुछ प्लस देश हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो इतना मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे हमारी INR है, यूएस में डॉलर है, रसिया का रूबल है, दिनार है। ऐसी बहुत सारी करेंसियां होती है। अपने अपने देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। 2008 की बात करते हैं। पहले मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताता हूं। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम बहुत सुना होगा। बिटकॉइन इतना हो गया, बिटकॉइन उतना हो गया, बिटकॉइन ऐसे बढ़ रहा है। तो उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। बिटकॉइन कितना जरूरी है, या फिर डास कॉइन मेरे लिए कितना जरूरी है, डॉज कॉइन कितना जरूरी है, सब पे बात करेंगे। तो हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। 2008 की बात करें, अमेरिका में क्या हुआ, बहुत बड़ा फाइनेंस क्रैश हो गया वहां पर। आप लोग जो बैंक में अपना पैसा रखते हो, आप लोगों को क्या लगता है जो अमाउंट शो होता है वो आपका अमाउंट होता है क्या? नहीं, वो एक नंबर होता है। जो भी आप लोग बैंक में रखते हो, अगर बैंक करप्ट हो जाएगी, जैसे अभी हाल में हुआ यस बैंक, आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हो। बैंक क्या करता है, आपका पैसा रखता है और रोटेट करता है। एक से लिया दूसरे को दिया, दूसरे से लिया तीसरे को दिया। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो उसका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उससे बैंक अपने एम्प्लॉइयों का खर्चा देता है और अपने एम्पायर को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक सिस्टम होता है जो काम करता है। तो ये मत सोचना जो हमारे पैसे बैंक में रखे हुए हैं वो सेफ है। बैंक डूबेगी तो आप भी डूब जाओगे। ये इसका सिस्टम, ये फॉर्मूला होता है। 2008 की बात करें तो यूएस में बहुत बड़ा फाइनेंस क्रैश हो गया। पूरी मार्केट तहस नहस हो गई। लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो वहां से क्या था, क्रिप्टो करेंसी का एक चलन स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसियां थी, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट था वो बहुत हाइप नहीं जा रहा था, बहुत ऊपर नहीं जा रहा था। लोगों को आइडिया ही नहीं था। तो 2008 में क्या होता है कि मार्केट पूरी तरीके से फिनिश हो गई। लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सतोशी नाकामोटो, इनको बिटकॉइन का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। और जैसा कि मुझे ज्ञात है, पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। अगर कभी फोन से बात हुई तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा। एक्चुअल में कंफर्म नहीं है वो जिंदा है या नहीं है। 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है। अब आती है बात कि बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। होप सो आप बिटकॉइन समझ चुके होंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए हमारे बगल जो बबलू भैया हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, हमारे चौबे जी हैं, डब्लू जी हैं, जिनको आप पैसे दे करके कोई सामान लेते हो, तो बिटकॉइन से आप कुछ ले नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको फील नहीं कर सकते हो। वो एक डिजिटल मनी है जो आपके वॉलेट में, आपके फोन में सेव होती है। और भी डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें वो रखी जा सकती है। देखिए बिटकॉइन का प्रॉफिट क्या है। कोई यूएस में पैसा भेजना है तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। बैंक टू बैंक भेजोगे तब भी आपको देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से भेजोगे तब भी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट कराना है, यान में कराना है, उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा।
क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, इजीली आप भेजो, रशिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यूएस, जर्मनी, जापान, कहीं भी आप भेज सकते हो और सामने वाला जो पर्सन है इजीली उसे विड्रॉल कर सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं मार्केट में जिसके थ्रू। तो ये तो एक मैंने आपको बता दिया, आपको जानकारी होना चाहिए कि विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें या हम सबको डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन की बात बताता हूँ। 2010 की हम बात करते हैं। 2010 में इंडिया कहाँ था, 2022 में कहाँ पर है, या किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए, चीजें डिजिटल हो रही हैं। और आप देख लीजिएगा आज का जो वैल्यू है बिटकॉइन का 17 लाख रुपए है। डॉज कॉइन की बात करें तो 10 रुपए का एक डॉज कॉइन है। डास की बात करें 3500 का है एक डास की मैं बात करूं। और भी बहुत सारे हैं, इंच है, चोटी है, बहुत सारे, अराउंड 5000 प्लस डिजिटल करेंसियां हैं। पर्सनली मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा, ये जो बिटकॉइन है 80 लाख के ऊपर जाएगा और डॉज कॉइन ये जाएगा अराउंड 200 अप्रॉक्स। सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, दुनिया बहुत आगे जा रही है। तो मैं आपको बोलूंगा यार, इन्वेस्ट करो, डरो नहीं यार। 10,000 रुपए में क्या हो जाएगा आप बताओ ना। लेकिन जो 10,000 रुपए हैं आपको 10 करोड़ भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं। और 10,000 से अगर मान लो सपोज करो 2,000 भी हो जाता तो प्रॉब्लम क्या है, बुरा नहीं है यार। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, डिजिटल करेंसी बहुत ऊपर जाएंगी। और आप लोग देखते हैं ना, मार्केट बहुत नीचे आ जाता है। आपको पता है इंडिया में 2 करोड़ अप्रॉक्स हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप सोच कर देखो, जिस दिन 5 से 8% हुए ना, मार्केट बूम कर जाएगा। ये जो आप डॉज कॉइन, बिटकॉइन, 1 इंच आप देख रहे हैं, डास, बहुत सारी ऐसी करेंसियां हैं, चोटी, बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं, बाइनेंस है, वजीरएक्स है, ये जो कॉइन है बहुत ऊपर जाएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना आपको रिटर्न दे करके जाएगा। 1,000 रुपए 1 करोड़ भी दे सकता है, 1,000 रुपए 1 लाख भी दे सकता है। नीचे आएगा तो कितना आएगा, मुझे नहीं लगता कि डॉज कॉइन इससे नीचे आएगा। 10 रुपए, 5 रुपए था, 5 से 10 हुआ, 10 से ऊपर बढ़ेगा, 100 जाएगा। और आपका गोल्डन भैया बैठा हुआ है यार, 10 साल का अनुभव है। अगर आप चाहते हैं डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना, बहुत सारी ऐसी करेंसियां हैं शेयर मार्केट में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका अपना गोल्डन भैया तैयार है आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब उसमें मेरा प्रॉफिट है 5% मैं आप लोगों से लूंगा और आपको एक बेहतर पैसा बना कर दूंगा। ये आपके अपने गोल्डन भैया का वादा है। आप लोग इन्वेस्ट करके देखो, रिटर्न अगर बढ़िया ना मिला तब आप गोल्डन भैया को बोलना और भरोसा रखना मुझ पर, आपको एक बेहतर अमाउंट बना के दूंगा। तो जो लोग भी हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें और मुझसे बात करें, उसके बाद ही वो लोग पैसे दें। अगर आप लोगों के मन में कोई और भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा और फ्राइडे या सैटरडे, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, सबसे मैं बात करूंगा कि आपका जो पैसा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और फिर मैं आपको बोलूंगा, जब तक आपकी हमसे बात ना हो जाए वीडियो कॉल पर, आप पैसे मत देना। और पैसे देते समय आप एक प्रूफ रख लेना कि गोल्डन भैया ने क्या बोला था। डिजिटल करेंसी बहुत ऊपर जाएगी यार, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझ पर भरोसा। तो यार स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं आप लोगों को, अच्छा खासा मैंने डिजिटल करेंसी से कमाया।
आपका अपना गोल्डन भैया है यार, 10 साल का अनुभव किस लिए है। तो अब चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं इस जर्नी की, और हम चाहते हैं आप लोग जुड़ो। कम से कम आपका जो अमाउंट हो 10,000 के ऊपर से हो। आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पेशेंस रखना, अब मुझ पे भरोसा, यकीन मानो, मैं आपको लखपति से करोड़पति कब बना दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 5% हमारा फिक्स है जो मैं लूंगा। तो गाइज चलते हैं, बाकी उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगेन बोलूंगा, जब तक आप लोगों की मुझसे वीडियो कॉल पे बात ना हो जाए आप पैसे मत देना। तो देर ना करो, इन्वेस्ट करो। गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और टाइटल में मैंने अपना फोन नंबर भी दे दिया है। तो आप लोग जिसको भी इन्वेस्ट करना है आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने कॉल नहीं रिसीव किया तो हमारी मैनेजर कॉल रिसीव करेंगी, लेकिन अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो रिप्लाई मैं ही करूंगा। बाकी लव यू गाइज, एकदम हंसते खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में तरक्की करते रहो।